ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑफ ग्रिड, एक ऑन ग्रिड और एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ऑन ग्रिड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको पता लगे कि आप ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम को जानने के इच्छुक हैं। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अब चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है ये आखिर क्या होता है, कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले बात करें, जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसके मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसके जो मेन पार्ट होते हैं वो एक होता है सोलर पैनल, जो कि हमारी सोलर प्लेट होती है, जो कि हमारी छत के ऊपर या कहीं भी ग्राउंड में हम लगाते हैं। उसके बाद हमारा सोलर इन्वर्टर होता है, जो कि हमारे पैनल से डीसी को लेके एसी में कन्वर्ट करके फिर हमारा आगे देता है। और तीसरा जो कंपोनेंट यानी पार्ट है हमारे इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का, वो होता है नेट मीटर। अब ये नेट मीटर क्या होता है, ये हमारा 2 तरीके का मीटर होता है, यानी ये एनर्जी मीटर होता है। ये हमारी जो ग्रिड से पावर आती है उससे भी कनेक्ट रहता है, और जो हमारे सोलर सिस्टम से पावर आती है उसके साथ भी ये कनेक्ट रहता है। तो ये जो 3 कंपोनेंट यानी 3 पार्ट हैं, ये हमारे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं। इसके कनेक्शन की बात की जाए तो जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से होते हैं कि सबसे पहले जो हमारे सोलर पैनल होते हैं, उस सोलर पैनल से हमारी जो पावर यानी वायरिंग आती है वो हमारे इन्वर्टर के अंदर आती है, और इन्वर्टर से जो हमारा कनेक्शन होता है वो जो हमारा नेट मीटर है वहां पे जाता है। अब हमारा जो ये नेट मीटर है ये सोलर से तो कनेक्ट हो गया है, दूसरी तरफ ये हमारा जो नेट मीटर होता है ये हमारी जो ग्रिड से सप्लाई आती है, यानी जो गवर्नमेंट की सप्लाई आती है उसके साथ भी जो हमारा ये नेट मीटर है वो कनेक्ट रहता है। इसके अलावा जो हमारा लोड होता है वो लोड हमारा इस इन्वर्टर और नेट मीटर इन दोनों के साथ ही कनेक्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे हम दिन की बात करते हैं, दिन में जब हमारी सूरज की रोशनी इस पैनल के ऊपर पड़ती है तो ये पैनल हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये बेसिकली डीसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी करंट होता है, ये हमारे इस सोलर इन्वर्टर के अंदर आती है और ये यहाँ पे डीसी से एसी में कन्वर्ट होती है। अब जैसे कि जो हमारा घर है, हमारा लोड है, वो भी इसके साथ कनेक्ट रहता है, और जो हमारा नेट मीटर के साथ जो हमारी ग्रिड है वो भी हमारी कनेक्ट है। तो हमारा जो घर का लोड है वो इस सोलर पैनल से मिली हुई सप्लाई से काम करने लगेगा। अब मान लीजिए जो हमारा सोलर पैनल है उसने 500 वाट की जो एनर्जी यानी करंट है वो बनाया है, और हमारे घर पे 300 वाट का जो लोड है वो 300 वाट का लोड चल रहा है। तो हमारा जो 300 वाट इस सोलर पैनल से वो हमारी लोड जो है वो खर्च कर देगा। अब बाकी बचे जो 200 वाट होते हैं, आप ये सोचते होंगे कि ये वेस्ट हो जाते हैं, ये वेस्ट नहीं होते। ये जो हमारा नेट मीटर होता है ये हमारे नेट मीटर से जो हमारी ग्रिड की सप्लाई होती है उस ग्रिड में चली जाती है, यानी गवर्नमेंट को हमारी ये 200 वाट चली जाते हैं। और ये जो हमारा नेट मीटर होता है ये इसका बिल जनरेट कर देता है कि हमारी तरफ से 200 वाट एनर्जी हमारी ग्रिड पे चली गई है। अब मान लीजिए हमारा रात का टाइम है, या फिर हमारा जो लोड है वो 500 से बढ़ के 600 हम यूज कर रहे हैं। अब हमारा सोलर पैनल 500 वाट ही जनरेट कर रहा है और हमारा लोड 600 वाट का हो गया है। तो 500 वाट तो हमारे सोलर पैनल से हमें मिल गए हैं, जबकि जो हमारे 100 वाट रह गए हैं वो 100 वाट की एनर्जी हम ग्रिड से इस नेट मीटर के थ्रू लेंगे। तो अब ये नेट मीटर क्या करेगा, अब ये हमारे नाम से बिल जनरेट कर देगा कि हमने 100 वाट की एनर्जी यहाँ से खर्च की है। तो जितनी एनर्जी हमने इस नेट मीटर के थ्रू ग्रिड को दी थी और जितनी एनर्जी हमने नेट मीटर के थ्रू ग्रिड से ली है, उन दोनों को आपस में ये बैलेंस करके लास्ट में जो बिल जनरेट है वो बिल जनरेट करेगा। अगर हमने ग्रिड से ज्यादा एनर्जी ली है तो बिल हमारे नाम पे जनरेट होगा, हमें बिल पे करना होगा। अगर हमारा लोड कम है, जो हमारा सोलर पैनल है उसने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है और हमने कम यूज की है, तो जो पावर ग्रिड में जाएगी ये उसका बिल जनरेट करके गवर्नमेंट को बता देगा कि इस सोलर पैनल से इतनी एनर्जी ग्रिड में गई है और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड से कम खर्च हुई है, तो इसका जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो ये ऑन ग्रिड सोलर पैनल है वो काम करता है। अभी इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसका जो मेन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये होता है कि जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो तभी काम करेगा जब हमारी ग्रिड की सप्लाई आ रही हो,
जैसे आप गांव में देखते होंगे कि दिन में वहां पे लाइट जो है वो कट मारती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पीछे से चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है ये काम नहीं करता। इसके काम करने के लिए हमेशा ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑन होनी ही चाहिए। तो यही इसका मेन और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगती, तो ऐसे में हमें इससे किसी भी प्रकार का बैटरी बैकअप भी नहीं मिल पाता। चाहे हम रात की बात करें, क्योंकि रात में हमारा सोलर पैनल काम नहीं करेगा, तो रात में हमें बैटरी बैकअप नहीं मिल पाएगा, और ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी जाने के केस में भी हमें कोई भी बैटरी बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है वो होता है। अब इलेक्ट्रिकल के बारे में दोस्तों अगर आप और भी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल की हाउस वायरिंग की ई बुक बनाई है, मेंटेनेंस की ई बुक बनाई है, एसी रिपेयरिंग की ई बुक बनाई है, एमएसटी और इलेक्ट्रिकल की ई बुक बनाई है। तो टोटल मिला के हमने कुछ 5-6 ई बुक्स बनाई है आप सभी के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इन ई बुक की भी मदद ले सकते हैं। ये बहुत ही कम कीमत में आपको हमारे स्टोर से मिल जाएंगी। तो इनको खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।